श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं और वीडियो में दिखाने भी आने वाले हैं भगवान शिव की पूजन। जैसा कि कार्तिक मास में मासिक शिवरात्रि 11 नवंबर को पड़ रही है। मासिक शिवरात्रि भगवान का प्रिय दिन है। इस दिन अगर भूलवश भी भगवान शिव पर आप कुछ भी चढ़ा देते हैं तो आपको पूरे वर्ष पूरे इस जीवन में सुखद की प्राप्ति जरूर होती है। 11 नवंबर को मासिक शिवरात्रि है और यह कार्तिक मास की मासिक शिवरात्रि है। कार्तिक मास बहुत ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर महीने में सर्वश्रेष्ठ महीना माना गया है और इस मासिक शिवरात्रि से आप एक वर्ष हर महीने की मासिक शिवरात्रि पर अगर आप शिव उपाय कर लेते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना है देवादिदेव महादेव जरूर पूर्ण करते हैं। और पुष्पों से हमें श्रृंगार कैसे महादेव का मासिक शिवरात्रि के दिन करना है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में शेयर भी करेंगे और आपको हम वीडियो में दिखाएंगे भी। तो चैनल पे पूरे बने रहिएगा ताकि आपको 11 नवंबर को मासिक शिवरात्रि पर आप भी भगवान शिव का श्रृंगार जरूर करें। मासिक शिवरात्रि जो तिथि है, भूलवश भी अगर कोई मंदिर में जाके कुछ भी चढ़ा देता है तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, उसकी सारी मनोकामना, उसके दुख भी समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जो यह तिथि है यह महादेव का प्रिय तिथि। एक ब्राह्मणी थी जो भूलवश उसने जीवन में बहुत सारे कुकर्म किया हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था, अनजान था, भूखे प्यासे थी और उसे भूलवश हाथों से फेंकी हुई बेलपत्र उड़ते हुए भगवान शिव पर चली गई और जब उसने शरीर देह त्यागा तो भगवान शिव लोक में गई। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिदिन हमें मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन सी तिथि पड़ रही है और किस तिथि में आपने कुछ कर दिया तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि हम पुष्पों से श्रृंगार मासिक शिवरात्रि पर हमें कैसे फल की प्राप्ति होती है और कैसे करना चाहिए। देखिए, मासिक शिवरात्रि पर या तो अपने घर के शिवलिंग या आपको कोई एकांत में यानी सुनसान या एकांत में शिवलिंग मिलता है तो अति उत्तम माना जाता है। और आपको मासिक शिवरात्रि हर शिवरात्रि मासिक महीने में आती है और आप नियम बना लें कि आप पुष्पों से है पंखुड़ियों से श्रृंगार करें। जब आप पंखुड़ियों से श्रृंगार करती हैं तो भगवान शिव को सहस्त्र पुष्पों के समर्पित करने का फल मिलता है। और जब आप पुष्पों से श्रृंगार करेंगे तो आपके पास, जैसे भगवान शिव का प्रिय पुष्प हर श्रृंगार है, अगर हर श्रृंगार मिल जाए, तगड़ मिल जाए या सफ़ेद पुष्प कोई भी मिल जाए तो उसकी पंखुड़ियों को तोड़ें और कुछ मत करिए। मासिक शिवरात्रि पर जाइए, आप भगवान शिवलिंग, एकांत में कोई शिवलिंग है वहाँ पे पुष्पों से श्रृंगार कर दें। एक भक्त था जो कि भगवान शिव का, वो सिर्फ मासिक शिवरात्रि में भगवान शिव पर श्रृंगार कर देता था, महादेव ने उसके भंडार, उसके सारे दुखों को समाप्त किया। तो आप सभी कार्तिक मास से नियम बना लें कि मासिक शिवरात्रि आएगी और आप यह कार्य जरूर करेंगे। आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और भगवान शिव की भक्ति भावना से, मंत्र जाप से आप उनका सिर्फ श्रृंगार करना शुरू कर दें। ये तो हो गया कार्तिक मास से भगवान शिव पर श्रृंगार। पंखुड़ियों से श्रृंगार करने से सुखद की अनुभूति आपको भी होती है और भगवान शिव अति जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा है कि एक जो है मासिक शिवरात्रि जब पड़ती है, हम सबकी मनोकामना तो होती ही है भाई, कुछ न कुछ हमें चाहत होती है, कुछ न कुछ हमें इच्छा होती है कि हम मन की कामना होती है। तो आप जो है मासिक शिवरात्रि के दिन 1 काली मिर्च और 7 काली तिल का दाना अपना नाम और गोत्र बोल के भगवान शिव पर मासिक शिवरात्रि के दिन आप नियम बना लें कि चढ़ाना शुरू कर दे अपने मन की कामना को बोलते हुए। निश्चित ही महादेव पूर्ण करते हैं, 1 वर्ष के अंदर आपका पूर्ण करेंगे। तो आपकी जो भी मनोकामना है, शिव मंदिर में जाएं, मासिक शिवरात्रि के दिन यह उपाय करना ना भूलें। तीसरा है कि मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में लंबी बाती का दिया भगवान शिव के समक्ष प्रज्वलित करें, चढ़ाएं और उनसे विनती करें कि हमारे घर के दुख दरिद्र कष्ट को समाप्त करें महादेव। यह दिन जो है आपका प्रिय दिन है, मेरे जाने अनजाने कहीं गलती हो क्षमा करें और मेरे जीवन में जो है जो दुख है उसे समाप्त करें। इस प्रकार से आप दिया प्रज्वलित करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। चौथा है कि भगवान शिव पर 1 बिल्वपत्र 1 शमी पत्र। कार्तिक मास में जैसे कि मैंने आपको बताया कि शमी पत्र और बिल्वपत्र का भगवान शिव ने स्वयं वर्णन किया था कार्तिकेय से, क्योंकि शरानन कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था और तभी कार्तिक मास जो है उनके नाम से पड़ा था। तो आप सभी भी भगवान शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन 1 बिल्वपत्र और 1 शमी पत्र आपको कैसे समर्पित करना है आप ये सुन लीजिए। आपको शमी पत्र जो है
आपको भगवान शिवलिंग के ऊपर रखना है। और जो बिल्वपत्र है वो अशोक सुंदरी यानी जहाँ से जल गिरता है आपको वहाँ बिल्वपत्र रखना है। पहले बिल्वपत्र रखेंगे, उसके बाद शमी पत्र। जो उसकी डंडी होगी वह भगवान शिवलिंग की तरफ होगी और उसकी पत्ती की जो होगी वो जलाधारी की तरफ होगी। और सेम ऐसे ही शमी पत्र आपको भगवान शिव पर समर्पित करना है। यह आपको मासिक शिवरात्रि पर जरूर से जरूर करना है। और भगवान शिव का प्रिय पुष्प अगर मिल जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, समी पत्र, बिल्व पत्र, धतूर, मदार, जो भी आपको भगवान शिव का हर श्रृंगार का पुष्प, 5 पुष्प है जो भगवान शिव को अति प्रिय है। कनेर का पुष्प हो गया, हर श्रृंगार का पुष्प हो गया, धतूर, मदार, ये सब मिल गया अगर आपको तो बहुत ही अच्छा है। उस दिन भगवान शिव का श्रृंगार कर दें। आप कुछ भी मत करिए, आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आप भगवान शिव के पास पुष्प जाइए और पुष्प श्रृंगार कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास बिल्व पत्र भी नहीं है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप कोई भी पत्ती तोड़ के रास्ते से ले जाइए और भगवान शिव से कहिए कि यह बेलपत्र है, आप इसे स्वीकार कर ले। आप बिल्वपत्र चढ़ाने को आपको फल की प्राप्ति होती है। एक भक्त था जो कि भगवान शिव को कई प्रकार पत्तियों से जाके सिर्फ श्रृंगार कर देता था। महादेव उतने में ही भक्त प्रसन्न हो जाते थे। महादेव एक ऐसे जो है भगवान होते हैं, देवता होते हैं कि आपका वो निर्मल मन भावा, आपका निर्मल मन देखते हैं। आपके पास क्या है क्या नहीं वो नहीं देखते। आपका जो मन छल कपट से नहीं होना चाहिए, सत्य से होना चाहिए और प्रेम भाव होना चाहिए। आपके पास जो भी है आप ले जाके भगवान शिव पर चढ़ा दीजिए। रास्ते में पत्ती तोड़िए, वही चढ़ा दीजिए भगवान शिव पर। आपको जो पुष्प मिले उसकी पंखुड़ियों को निकालिए। मासिक शिवरात्रि एक ऐसी तिथि है जो कि कितने भी ब्राह्मण, कितने भी जो है पूरा मतलब इसकी कथा मैंने सुना है और मैंने शिव पुराण में स्वयं वर्णन सुना है कि कितने लोग पाप करते थे, जाने अनजाने इस मंदिर उस दिन चले गए और उनके सारे पाप महादेव समाप्त कर दिए। माता पार्वती ने बोला भी कि हे महादेव, आपने उनकी पाप कैसे समाप्त किया, ये तो जीवन भर पाप किया। लेकिन महादेव ने बोला, पार्वती इसने भूलवश जो है शिवरात्रि के दिन हमारे ऊपर ये समर्पित कर दिया था, इसलिए मैं प्रसन्न होकर इसके सारे जीवन को, पापों को समाप्त कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मासिक शिवरात्रि की तिथि बड़ी ही उत्तम मानी जाती है। तो आप सभी भगवान शिव पर मासिक शिवरात्रि, कार्तिक का महीना बहुत सर्वश्रेष्ठ महीना, महीनों में सर्वश्रेष्ठ कार्तिक महीना माना गया। भगवान शिव ने स्वयं वर्णन किया है। साथ जो है तुलसी नारायण की पूजन के साथ साथ दीपदान के साथ साथ भगवान शिव की आराधना अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस महीने से प्रदोष व्रत भी उठाया जाता है, 16 सोमवार का व्रत भी उठाया जाता है। इतना ये शुभ महीना माना जाता है। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत उठाना चाहते हैं तो इस महीने से आप उठा सकते हैं। तो इस तरीके से जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये मेरे घर की मंदिर है और मैं यहाँ पे पूजन जो है, प्रदोष है, मासिक शिवरात्रि है, सब चीज़ों का मैं करती हूँ और आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ। शिव महापुराण की कथा सुनकर के ही मैं आप लोगों को इस जानकारी के बारे में शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी व्यक्तियों की मनोकामना पूर्ण हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।